संगम नगरी प्रयागराज है। यह नगर अपने संगम के लिए विश्वविख्यात है। संगम 3 नदियों का, संगम विचार और राजनीति का, संगम धर्म और इतिहास का, संगम क्रांति और आजादी का। आज आप प्रयागराज को और भी नजदीक से जानेंगे। इस शहर में आस्था, देशभक्ति और इतिहास के गलियारे हैं। देव दनुज के नर नरशेनी, सादर मच जई सकल त्रिवेणी। सामने का एक खूबसूरत दृश्य संगम है। यहाँ भारत की प्रमुख पतित पावनी नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। 3 नदियों के इस मिलन को त्रिवेणी कहते हैं। एक ओर हरे रंग का यमुना का पानी और दूसरी ओर मटमैला गंगा का पानी स्पष्ट पहचाना जा सकता है। सरस्वती अदृश्य नदी है, इसीलिए इसका पानी अलग नहीं दिखाई पड़ता। ऊपर उड़ते सैकड़ों पक्षियों का कलरव और नीचे से आती नदी की कलकल के बीच नाव में बैठकर संगम स्थल तक जाना उमंग और आस्था के साथ हैरानी से भर देता है। यहाँ हर साल माघ मेला, 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ और हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। यह धार्मिक स्थल बड़े हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेटे हुए हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी या बड़े हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा है। हनुमान जी की ये मूर्ति 20 फीट की है। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों पर संकट मोचन विशेष कृपा करते हैं और उनके सब संकट हर लेते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ ढोल नगाड़े के साथ धर्म ध्वज लेकर आते हैं। इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह भी एक रहस्य की ही बात है कि संगम में जब माँ गंगा का पानी बढ़ जाता है तो वो इस मंदिर तक पहुँच जाता है और बाद में हनुमान जी का जल अभिषेक करने के बाद गंगा संगम की ओर लौट जाती है। धीरे धीरे जल स्तर घट जाता है। यहाँ होने वाली हनुमान आरती की महिमा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। भक्त इस मन भावन आरती में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। इस आरती से तन मन रोमांचित हो जाता है। बजरंगबली के इस चमत्कारी मंदिर में आकर आशीर्वाद पाने से जीवन के प्रति और भी सकारात्मकता बढ़ जाती है। प्रयागराज धर्म नगरी के साथ देशभक्ति की भी नगरी है। यह स्मारक स्थल आजादी के उस बलिदानी के नाम है जिसने कहा था, मैं जीऊंगा आजाद, मैं मरूंगा आजाद। चंद्रशेखर आजाद को समर्पित है यह पार्क आजाद पार्क। 27 फरवरी 1931 में 24 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के साथ हुई गोलीबारी में उनकी गोली से शहीद होने की बजाय अपनी ही पिस्तौल की गोली से प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ के संग्रहालय में आज भी उनकी पिस्टल रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के आगे खड़े होकर रोम रोम में देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा उमड़ जाता है। मन की गहराइयों से एक धन्यवाद निकलता है, अभिनंदन निकलता है। आज आजादी की हवा में सांस लेना आप जैसे क्रांतिकारियों के कारण ही संभव हो सका है। आजाद पार्क में हर दिन सैकड़ों लोग कसरत करने और घूमने फिरने आते हैं। यहाँ आजाद की भव्य प्रतिमा के दर्शन के अलावा संग्रहालय भी जरूर देखें। रात के समय एक संगीतमय फव्वारा, मध्यम रोशनी और ठंडी हवा वातावरण में सुकून, राहत और ताजगी भर देते हैं। प्रयागराज की एक शाम आजाद पार्क में बिताकर देशभक्ति की नई खुशबू सांसों में घुल जाती है। सामने नजर आने वाला यह ऐतिहासिक बाग खुसरो बाग है। प्रयागराज शहर के पश्चिम छोर पर स्थित खुसरो बाग मुगल कालीन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। वास्तुकला का बेजोड़ नमूना यही है खुसरो का मकबरा। मकबरे की दीवारों की नक्काशी जितनी आकर्षक है, उतना ही आकर्षण गुंबदकार छत का भी है। ये खूबसूरत 3 मंजिला मकबरा 6 स्तंभों पर खड़ा है। मकबरे के भीतरी हिस्से फूलों और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजाए गए हैं। कोनों कोनों पर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई हैं। खुसरो बाग के मकबरों की वास्तुकला दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा यहाँ बेहतरीन किस्म के अमरूदों के साथ लीची और आम के भी पेड़ हैं।
एक पर्यटक के रूप में सौंदर्य के धनी प्रयागराज की यात्रा हमारी स्मृति और अनुभव को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ संगम और हनुमान मंदिर हमारी आस्था को प्रबल करता है, वहीं आजाद पार्क देशभक्ति से सराबोर कर देता है। इसके साथ खुसरो बाग का इतिहास और भी कला से रोमांचित कर देता है।